नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा 700 से ज्यादा बच्चों का भविष्य संकट में। हिनौती स्कूल में शौचालय का अभाव, जर्जर भवन और झुकती बाउंड्री वॉल, शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार बेखबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले से शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई, जहां हिनौती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 700 से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य और सुरक्षा सवालों के घेरे में बताई जा रही है। स्कूल में क्षतिग्रस्त भवन, अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं और शौचालय की समस्या को लेकर पहले भी आवाज उठाई जा चुकी। बताया गया कि ग्राम पंचायत सिदाहा के सरपंच और विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार पांडे की ओर से जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्राचार के माध्यम से समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आ रही है। सबसे गंभीर चिंता स्कूल की बाउंड्री वॉल को लेकर है। प्राचार्य के अनुसार बाउंड्री वॉल काफी झुक चुकी है और उसके गिरने की आशंका बनी हुई है। सरपंच प्रतिनिधि पुष्पराज सिंह ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मांग की जा रही कि जर्जर बाउंड्री वॉल को तत्काल हटाकर नई बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए। वहीं स्कूल में कार्यशील और पर्याप्त शौचालय की सुविधा नहीं होने से छात्राओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि उपलब्ध शौचालय की साफ सफाई कराई गई है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। स्कूल प्रचारक का कहना है कि क्षतिग्रस्त भवन, बाउंड्री वॉल और शौचालय की समस्या की जानकारी विभागीय स्तर पर कई बार दी जा चुकी, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। वहीं शिक्षक सरोज कुमार मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। जब शासन के निर्देश हैं कि बच्चों को क्षतिग्रस्त भवनों में नहीं बैठाया जाए, तो 700 से अधिक बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था आखिर कहां है? जहां एक तरफ जर्जर भवनों में बैठाना खतरे से खाली नहीं, तो दूसरी तरफ विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव ऐसे स्कूल प्रबंधन के सामने भी गंभीर दुविधा बनी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा शिक्षा विभाग? क्या किसी हादसे के बाद ही जर्जर भवन और झुकती बाउंड्री वॉल नजर आएगी? बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला तत्काल जांच और आवश्यक निर्माण कार्य की मांग करता है। प्रशासन से अपील की मामले का संज्ञान लेकर विद्यालय का स्तरीय निरीक्षण कराया जाए और विद्यालयों की सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए जल्द ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। श्री टीवी रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। हमारे बीच में प्राचार्य जी बैठे हुए हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, शिक्षक श्री सरोज मिश्रा जी और साथ में सरपंच प्रतिनिधि हैं सिदाहा पंचायत के, जिनके कार्यक्षेत्र में स्कूल आती है, जहां पर हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठते हैं। ये आप से चर्चा हो रही थी, आपने बाउंड्री वॉल के विषय में बताया। क्या दिक्कत है यहाँ की बाउंड्री वॉल की? बाउंड्री वॉल लगभग 60-70 मीटर ऐसी है जो कि एकदम लुढ़की हुई है और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और ये मैं कई बार अपने जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में भी बताया कि लिखित तौर पर आपने इसका दिया, पत्र हैं आपके पास रखे? हाँ, ग्राम सभा का प्रस्ताव भी दे रखा है। हाँ। जिला अध्यक्ष को कि वहाँ पे दो चीज़ का उनको प्रस्ताव दिया था, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, गीता कोल जी को, कि बाउंड्री वॉल एकदम लुढ़की, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। जिस दिन बारिश होगी वो कोई कुछ न कुछ फिर घटना घट ही सकती है। और दूसरा, यहाँ शौचालय नहीं है, और क्योंकि विद्यालय तो इतना बड़ा है लेकिन शौचालय नहीं है। और शौचालय, 2 शौचालय के लिए मैंने मांग किया था जिला अध्यक्ष जी से, तो जिला अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि आपका 2 शौचालय और बाउंड्री वॉल जो 60-70 मीटर लुढ़की हुई है कभी भी गिर सकती है, जिस दिन बारिश होगी उसी दिन गिर जाएगी। तो क्योंकि मैंने प्रस्ताव दिया है, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। एक नया यहाँ पे मामला छिड़ गया है बाउंड्री वॉल का और शौचालय का, इसके विषय में आपने कहाँ किसको सूचित किया? सर, मैंने शौचालय वाली भी जानकारी दी है। हमारे पास बहुत पुराने बने हुए शौचालय हैं, वह हमारी जितनी छात्र संख्या है उसके लिए अपर्याप्त है। पहले तो तमाम समस्याएं होती थी साफ सफाई की, लेकिन शासन के ही प्रयास से एक WOW ऐप है, मैंने उस ऐप के माध्यम से वहाँ पर जो कार्य करते हैं उनको बुला के सफाई वगैरह करा ली है, बशर्ते वो समुचित उपयोग लायक नहीं है। शौचालय की यहाँ बहुत मूलभूत आवश्यकता है, उसको तो यथाशीघ्र जो है एक उपयोगी शौचालय बालक और बालिका के लिए पृथक से बनाने का निवेदन है। तो जैसे इसके बारे में आपने क्या पत्राचार किए दोनों विषय को लेकर? क्या बाउंड्री वॉल को लेकर के आपने पत्राचार किए? पत्राचार हुए थे जब से सर मैं यहाँ अभी नवनियुक्त हूँ, अभी प्रभारी बन के यहाँ आया हूँ, तो तब से अब मैंने पोर्टल के माध्यम से और ऑफलाइन अभी पत्र हमने भेजा है। हाँ, अभी हाल ही में भेजा है, तो उसके लिए यही हमारे द्वारा। तो ये जो आपने ऑफलाइन पत्र भेजा है, इसमें बाउंड्री वॉल के लिए और शौचालय के लिए
ये दोनों बाउंड्री पत्र वाल के लिए नहीं, शौचालय के लिए सर हमने रमसा में उसको दिया हुआ हाँ, बाउंड्री वाल के लिए भी आप अपनी तरफ से भी जानकारी प्रेषित कर दीजिए जी जी। आदरणीय कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को और आपके डीओ साहब जो है उनको, किस तरह से स्थितियां हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि कल इस विषय पर यदि कोई दुर्घटना हो गई तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये चीजें हैं, बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल गिर गई और कहीं कोई इसकी चपेट में आ गया। बाउंड्री वाल के लिए तो बहुत आवश्यक है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो ऊपर भी चढ़ जाते हैं, और बाउंड्री वाल की ऊंचाई भी कम है, लेकिन वो लुढ़की हुई है इतनी ज़्यादा। ये बनी कब थी? ये बनी कब थी? निर्माण कब हुआ इसका? इसका निर्माण हुआ है 2014-15 में। 2014-15 में निर्माण हुआ बाउंड्री वाल का और अभी लुढ़क गई है। हाँ। 10 साल के अंदर। हाँ। मतलब ये झुक गई है। हाँ, मतलब इसमें गुणवत्ता की भी इसकी जांच की जानी चाहिए। तो अब इसमें ये है कि जो बच्चे हैं तो जैसे हाफ टाइम हुआ, लंच हुआ, तो उसमें तो वो खेलने के लिए तो निकलते हैं, तो बच्चे हैं तो हर बच्चों को तो नहीं पकड़ा जा सकता, तो खेलते भी हैं तो कहीं अचानक उनके ऊपर वो गिर सकती है। और इसकी जानकारी ग्राम पंचायत को दी जा चुकी है, क्योंकि ये पंचायत से तो बनती है, शासन जो है नहीं, तो लेकिन स्कूल इसके को शासन स्तर को भी जानकारी दीजिए आप इसको। शासन आदरणीय स्तर- कलेक्टर और कमिश्नर साहब को ये जानकारी और डीओ साहब को आप जानकारी लिखित तौर पर दीजिए जितना जल्दी संभव हो जी। कि ये हाँ। स्थितियां हैं। कल कोई दुर्घटना हो गई तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। भाई आपने हमें सूचित नहीं किया, तो अच्छा। आप तो सूचित कर दीजिए। जी अच्छा, तो इसके लिए सर जो ऑनलाइन हर साल जो है तो विद्यालय की स्थिति की जानकारी आती है, अधोसंरचना की जानकारी में दी जाती है। अधोसंरचना में हम लोग इसका पूरी जानकारी भेजते हैं, पर जानकारी भेजने के बाद में कार्यवाही कुछ नहीं होती। अधोसंरचना की जानकारी की आपने बात की, हर साल आती है जी जी। और हर साल आप जानकारी भेजते हैं, ऑनलाइन रहता है ये। ऑनलाइन रहता है, उसको पूरी तो ऑनलाइन भेजने के बाद उसकी प्रिंटिंग आपके पास रहती होगी ऑफलाइन, या जैसे जानकारी चाहिए कि आपने क्या भेजा था वो फॉर्मेट भी सर आते हैं, वो फॉर्मेट भी हमारे पास है। अच्छा, और फॉर्मेट में भी देना पड़ता है, ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से उस जानकारी को फीड कराया जाता है। और आवश्यकता जहाँ वरिष्ठ कार्यालय जहाँ समझता है वहाँ पर फंड भी रिलीज होते हैं, तो इसकी जानकारी भरी जाती है। पर अब सवाल उठता है बाउंड्री वाल के लिए, तो इसके लिए क्या स्कूल शिक्षा विभाग के पास इतना पर्याप्त फंड होगा? क्योंकि तो लंबा खर्चा होगा, 8-10 लाख रुपए का कम से कम खर्चा होगा। 6 एकड़ का इसका जो है भौगोलिक जो है विस्तार 6 एकड़ का है। एक लंबी बाउंड्री वाल की आवश्यकता यहाँ पर है, लेकिन अगर जो फ्रंट की बाउंड्री वाल है जो लुढ़की हुई है, अगर इतना भी तात्कालिक सुधार हो जाए तो कम से कम ये तो है कि दुर्घटना से बचेंगे। बचा जा सकता है। ठीक है। प्राचार्य थे प्रमोद कुमार पांडे जी। आप इसमें प्राचार्य जी ने बताया और साथ में आपके शिक्षक श्री सरोज मिश्रा जी ने बताया कि पंचायत को इसकी जानकारी हमने दी है। आपको जानकारी मिली है इनके माध्यम से? इनके फिर माध्यम आपने से क्या किया इस पर? मैंने अपने जनपद अध्यक्ष को भी बताया हुआ है। बताया, कई मौखिक बार। बताया आपने कि लिखित तौर पे बताया? नहीं, मौखिक में ही बताया। वो आए भी थे, मैंने विद्यालय में कार्यक्रम, एक महिला प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने अध्यक्ष जी हमारे आए थे, विधायक जी को भी आना था, लेकिन क्योंकि विधायक जी उस दिन नहीं आए थे तो अध्यक्ष जी आए थे। अध्यक्ष जी को मैंने दिखाया भी था बाउंड्री वाल कि ये हाल है बाउंड्री वाल का, और कभी भी ये बाउंड्री वाल आप, हमारा सुझाव है कि आप इस बात को जिस प्रकार से प्राचार्य जी ने और शिक्षक श्री सरोज मिश्रा जी ने दोनों ने जिस तरह से बताया कि लिख करके जानकारी अपने प्रपत्र में, ऑनलाइन प्रपत्र और जो भी अधोसंरचना की जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जानकारी भेजी जाती है, वैसे ही आप भी ये लिखित जानकारी संबंधित पंचायत विभाग के, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और साथ में संबंधित कलेक्टर, कमिश्नर को प्रतिलिपि आप यथाशीघ्र इसकी उपलब्ध करवाएं लिखित तौर पर, और उसकी पावती आप रखें कि ऐसी स्थितियां हैं, कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है क्योंकि बरसात आने वाली है। ठीक है, मैं इसकी जानकारी लिखित रूप में ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत को और जिला पंचायत को, दोनों जगह मैं उपलब्ध कराता हूँ। हाँ, क्योंकि कल कोई दुर्घटना घटित हो जाती है प्राचार्य जी, तो क्या मौखिक जानकारियाँ जो प्रेषित की जाती है उनका कोई औचित्य रहता है? कोई औचित्य नहीं रहता, सारे काम लिखित ही होते हैं। जिला अध्यक्ष जी को मैंने ग्राम सभा का प्रस्ताव ही दे रखा है। अच्छा, वो प्रस्ताव की कॉपी आपके पास है? प्रस्ताव की कॉपी है। हाँ, तो उसको सुरक्षित रखिए। वो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मतलब ये जो बाउंड्री वाल है और शौचालय, मैंने कहा था कुछ आप कुछ कर दीजिए, कुछ जो रिपेयरिंग। अब चर्चा करते हैं ये स्कूल सीएम राइज जिसे कह सकते हैं, संदीपनी के मतलब
समकक्ष स्कूल बनाए जाने का प्रावधान चल रहा है, या उसका इसको टैग एक मिला हुआ है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम एक तरह के कह सकते हैं, सर्व सुविधा युक्त है। तो जब सर्व सुविधा युक्त है और संदीपनी विद्यालय है इस तरह से, तो प्राचार्य जी इसके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? इतना आप लोगों को स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए? है क्या, जो चयन हुआ है उसमें 2 सूचियां बनी। पहले सूची में जो संदीपनी विद्यालय हुए पूरे प्रदेश में, उनमें तो काम चल रहा है, कुछ में काम पूरा हो गया है, कुछ में पूरी अधोसंरचना का विकास हो गया है, बच्चों प्रवेश भी ले रहे हैं। और जो द्वितीय सूची में विद्यालय हुए थे, यह द्वितीय सूची का ही विद्यालय था, उसमें अभी कोई काम नहीं किया जा रहा है। जो शासन की योजनाएं हैं वो प्रथम सूची के विद्यालयों तक ही सीमित हैं। द्वितीय सूची के विद्यालयों का मतलब आपकी जो हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है द्वितीय सूची में आती है? सूची में था। पहले सीएम पीएम राइज में दिया हुआ है। अच्छा। विद्यालय की तरफ से एक पत्र गया था, एक पीएम राइज का, कि ये पीएम श्री में, तो उसमें कहा गया था कि आप इसमें अपने इधर से प्रस्ताव दे दिए, नाम इसमें सील और सिग्नेचर करना है ताकि ये पीएम राइज में, पीएम श्री में हो जाए। तो हमने अपने ग्राम सभा से वो करवा के और विद्यालय को दिया था। और विद्यालय के जो उस समय प्रिंसिपल साहब थे, क्या नाम था उनका, तो ठीक है कोई भी हूँ, हाँ तत्कालीन प्रिंसिपल, हाँ उस समय के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मतलब साइन करके ऑनलाइन करवा दिया था। तो कुल मिलाकर के चैलेंजेस जो इस समय हैं प्राचार्य जी, वो स्कूल के समक्ष समराइज कर दिए एक बार कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और कितना जल्दी कार्य आप चाह रहे हैं। प्रमुख मांग जो होती है वो शौचालय, बालक बालिका के लिए पृथक के शौचालय हैं, लेकिन वो बहुत उपयुक्त नहीं है हमारी छात्र संख्या के अनुपात में। और दूसरा है बच्चे जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ फर्श और जो छतों में रिसाव होता है उनकी मरम्मत, ये जो है प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिसको यथासंभव। और बाउंड्री वाल भी उससे भी बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये कभी भी गिर सकती। पूरी दीवार देख, कोई आम आदमी भी देख के बता देगा कि किसी टाइम गिर सकती, पूरी कर्व हो गई है। ठीक है, तो ये थे प्राचार्य जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, और पुष्पराज सिंह, श्री पुष्पराज सिंह ये सरपंच प्रतिनिधि सिधा ग्राम पंचायत के, श्री सरोज मिश्रा जो शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, और इन्होंने अपने अपने विचार इस विषय पर रखे, स्कूल की बेहतरी कैसे की जाए और कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, और जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चैलेंजेस हैं, उन्होंने इसका विस्तार से बताया है। उम्मीद है ये बात शासन प्रशासन के समक्ष जाने के बाद तत्काल इस पर कार्यवाही होगी। धन्यवाद आप सभी लोगों। ये हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ये बाउंड्री वाल है, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये इस डायरेक्शन में, ये आपकी पूर्व दिशा है ये वाली, और ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की तरफ ये झुक गई है ना, ये आप देख सकते हैं झुकी हुई बाउंड्री वाल। ये कभी भी गिर सकती है और कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके विषय में प्राचार्य ने और स्कूल प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को लेख भी किया है। ये बाउंड्री वाल आप देख सकते हैं, ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती जनपद पंचायत गंगेऊ जिला रीवा की है। ये उधर को झुकी हुई है, हमें पूर्व दिशा में खड़े हुए स्कूल परिसर के अंदर, और ये पश्चिम डायरेक्शन में झुकी हुई है। अभी इसका निर्माण बड़े मुश्किल से 7-8 साल पहले ही हुआ था, लेकिन ये बाउंड्री वाल कैसे झुकी हुई है, इससे स्पष्ट होता है कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है और ये कभी भी गिर सकती है और कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। आप और जूम करके इसको दिखा देते हैं, एक बड़ा चिंता का विषय है। हाँ बताइए, बताते जाइए। यहाँ पर फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है। हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का कार्यालय है, और यहाँ का जो कार्यालय का भवन है, तमाम दरारें यहाँ से पानी
निकलता रहता है। पानी चारों आप देख सकते हैं दीवारें वहाँ पर देख रहे हैं ना, वो दीवारें पूरी इसको अंदर खुल जाएगा क्या? खुलवा लीजिए, है क्या, खुलवा लीजिए। इसी तरह से